हेलो। पहचाना मुझे? मैं हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आशी, यानी आपके कार्तिक की बेस्ट फ्रेंड। लेकिन रियल लाइफ में ना मैं बिल्कुल आशी जैसी नहीं हूँ। मैं बहुत ही संस्कारी हूँ, विदेश की होकर भी हूँ एकदम देसी गर्ल। मुझे ना डांस करने का शौक है और खाना बनाने का भी। और आज ना सास बहू और बेटिया के साथ आप मेरा घर देखोगे, मेरा रूटीन देखोगे, मैं कैसे सेट पर जाती हूँ, मेकअप करवाती हूँ और बन जाती हूँ आशी। So, are you ready for the day out with me? यानी आशी, only on सास बहू और बेटिया। मनवा पंख फैला के likes to fly दुनिया आज हम कर रहे हैं घर से सेट तक का सफर अभिनेत्री मृणाल सिंह के साथ, जिन्हें आप देखते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बतौर आशी, जो कार्तिक की बेस्ट फ्रेंड है और बहुत जल्द ही कार्तिक और नायरा के टूटे रिश्ते को जोड़ने वाली है। लेकिन रियल लाइफ में मृणाल है स्पेन की एक ऐसी देसी कुड़ी जिनका दिल है हिंदुस्तानी। विदेश में पली बड़ी है लेकिन दिल से है पूरी देसी। पर ये तो है शुद्ध देसी इंडियन गर्ल, जो भगवान में विश्वास रखती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है, मुंबई जैसे शहर में अकेली रहती है, अपने घर को सजाती है, लेकिन सेट पर जाकर मेकअप वेकअप लगाकर बन जाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आशी। तो आज हम मृणाल के साथ बिताएंगे पूरा एक दिन, जानेंगे उनके बारे में, देखेंगे उनकी हॉबीज और उनके पास टाइम्स। और इसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह मृणाल के मुंबई वाले घर में जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्लीज़ आइए सास बहू और बेटियाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आशी, रिश्ता क्या कहलाता की, और ये है मेरा छोटा सा घर। आज हम शुरू करेंगे हमारा सफ़र मेरे घर से लेके सेट तक का। आप देखते रहिए। मृणाल अपनी सुबह की शुरुआत करती हैं हम इंसान की तरह एक मॉर्निंग की चाय से। तो सीधा चलते हैं मृणाल की रसोई में और देखते हैं कि सुबह सुबह क्या होता है वहाँ पर। चलिए, अब आपसे क्या छुपाना, ये जो पानी हमने बॉईल करके रखा हुआ है, करने रखा हुआ है, स्पेशली मेरी वो ग्रीन टी के लिए है जो मैं सुबह सुबह शुरू करती हूँ। और दिस इज़ अ फ्लावर काइंड ऑफ अ ग्रीन टी। मुझे नहीं पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट मेरा जो पेट है बहुत अच्छा चलता है, तो इसलिए मैं यही पीने की कोशिश करती हूँ सुबह सुबह। और ये पीते ही मैं फटाफट अपने सेट पे निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। और ये जो वाली ग्रीन टी है, ये हर्ब्स ग्रीन टी है बेसिकली। उसको मैं इसके साथ मिक्स कर देती हूँ ताकि जो मेरी बॉडी है, दोनों के दोनों रिलैक्स हो जाए। सो इट्स कॉल्ड रिलैक्स ऑलरेडी। मेरा घर बहुत दूर है, बार्सिलोना, तो जो भी मैं उठा के लेके आ पाती हूँ मैं वहाँ से मैं फटाफट ले आती हूँ, बिकॉज आई लव टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन द मॉर्निंग। बहुत हेल्दी रहती हैं, बहुत अच्छी होती हैं बॉडी के लिए, डिटॉक्स करती रहती हैं आपकी बॉडी को। परफेक्टली बन चुकी है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये जो हर्ब्स हैं और जो टीज़ हैं एक दूसरे में मिक्स हो जाएं अच्छे से पानी में। और हम इसको ढक के रख देंगे। तब तक आप आइए बाहर, एंजॉय करते हैं थोड़ा और व्यू मॉर्निंग टाइम का। मॉर्निंग की शुरुआत इस चाय के कप के बाद हो जाती है तरोताज़ा। इसके बाद मृणाल करती हैं योगासन, कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ सेहत भरी एक्सरसाइजेस। वो स्पेशल कॉर्नर है हाउस का जहाँ पे मैं कभी भी वर्कआउट कर लेती हूँ, जस्ट विद वन स्लाइटेस्ट मैट जो कभी भी ओपन हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना वर्कआउट विद माई स्ट्रेचिंग बैंड्स एंड माई सम ऑफ माई वेट्स उससे शुरू हो जाता है। मैं कभी सुबह सुबह वर्कआउट नहीं करती हूँ, आई मीन कभी नहीं किया मैंने सुबह सुबह वर्कआउट, तो रात को ही आके ये सब होता है। पर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एक एक्टर के लिए एटलीस्ट, आशी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे आपको यहाँ से आपके मसल्स कटकटाते हुए दिखाई देंगे। पूरा आप बॉडी लेफ़्ट या राइट की तरफ जाना चाहिए। और ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 10 टाइम्स ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के मसल्स, एक भी मसल्स आपका रिलीव नहीं होगा। सो ब्रीदिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट रिमेंबर, जो भी आप स्ट्रेचिंग करो, जो भी आप मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूँ तो मृणाल मुंबई में अकेली रहती है, लेकिन इनके घर पर है बड़ी ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें। तो चलिए लेते हैं मृणाल के घर का टूर। ये छोटे छोटे मैंने पोस्टर्स लगा के रखे हैं बिकॉज दे मेक मी फील लिटरली अलाइव। छोटी छोटी मेमोरीज है मेरी फैमिली के साथ। और ये मेरा वो कॉर्नर है जहाँ पे सब कुछ पड़ा होता है, मतलब बादाम से लेके ऑयल से लेके एवरीथिंग, लाइक ऑल द मेडिसिन, ऑल एवरीथिंग इज देयर बेसिकली। इट्स लाइक अ छोटा सा खजाना है, ठीक है। एंड देन वी कैन शिफ्ट टू दिस कॉर्नर which is my favorite corner of the house. I can lay down every time. जब से मतलब जब भी मैं आती हूँ शूट से थकी हुई, मैं सबसे पहले आके यहीं पे बैठती हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं टीवी देखती रहती हूँ, माई फेवरेट शो और एनीथिंग। ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर। इस फेवरेट कॉर्नर पे आई कैन डू, आई मीन नॉट डू एनीथिंग, बट मैं इनके सामने आके मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी बक देती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं इनके साथ बातें करती रहती हूँ घंटों घंटों यहीं पे खड़ी हुई और बालकनी में ऐसे देखते देखते सब करती रहती हूँ मैं। ये मेरे प्यारे से शिवू है, मैं आपको शिवू से मिला देती हूँ। मेरे प्यारे से बच्चे हैं, मेरे पास और कोई बच्चा नहीं है, तो यही मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिछले आई थिंक टचवुड 2 साल से मेरे साथ हैं और खेलते रहते हैं और बड़े हो गए हैं एकदम। छोटू छोटू बच्चे से आए थे। एंड माय फेवरेट पोस्टर्स ऑब्वियसली ऑफ द हाउस, माय बाबा जी, दिस इज़ द बाबा जी ऑफ द हाउस। ही मेक्स द पीस इन दिस हाउस व्हेन एवर समथिंग इज़ रॉन्ग। यहाँ पे है शांति, जो शांति बनाई रखती है। शांति का हमने लोगो रखा हुआ है। अब वक्त है सेट पर जाने का, इसलिए नहा धोकर मृणाल तैयार है और तैयार होकर सबसे पहले भगवान की पूजा करती है। जिस दिन मैंने बॉम्बे में कदम रखा था, आई थिंक 2-3 दिन बाद ही मैंने इनको लिया था और ये तब से लेके अब तक मेरे साथ ही हैं, कहीं पे मुझे छोड़ के नहीं गए, कहीं पे भी सपोर्ट इनका कम नहीं हुआ, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तो यहाँ पे आके मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कभी भी कह सकती हूँ और इनको हमेशा तंग करती रहती हूँ मैं। कभी नींद नहीं आती तो भी मैं इनके पास ही आती हूँ, तो इनको वापस फिर से मैं रख दूँगी। अब वक्त है थोड़ा एंटरटेनिंग करने की, यानी हो जाए मृणाल का एक मॉर्निंग वाला डांस। डांस के बाद मृणाल हो गई है रिफ्रेश और अब तैयार है सेट पर जाने के लिए, इसलिए उठाया उन्होंने अपना बैग, लगाया घर को लॉक और निकल पड़ी सेट की ओर। चलिए चलते हैं, हमारे शूट की शुरुआत करते हैं। उफ, बहुत प्यारा रास्ता है, अगर आप देखेंगे तो आपको भी प्यार हो जाएगा जैसे मुझे प्यार होता है हर सुबह। लिफ्ट की वेट हो रही है, आइए आप पहले आइए। वैसे घर से नीचे उतरते ही वो मिरर में खुद को चेकआउट करना नहीं भूलती। ये मेरा फेवरेट मिरर है, दीज आर द माई फेवरेट मिरर। इनमें हमेशा मैं जाते जाते एक बार चेकआउट करके जाती हूँ कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी। घर से सेट तक की दूरी काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन मानसून के इस मौसम में रास्ता हो जाता है बड़ा ही सुहाना। और इस सुहाने मौसम का देखिए मृणाल कैसे मजा उठा रही हैं।
और आखिरकार रास्ते का मजा उठाते उठाते हम पहुंचे गोरेगांव की फिल्म सिटी, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। सीधा चलते हैं सिंघानिया हाउस में, जहां पर है मृणाल का मेकअप रूम। हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे रिश्ते के सेट पे और मैं आपको अपने मेकअप रूम में लेके जा रही हूँ। वाह, हमारी फुर्तीली ताई ने दरवाज़ा खोल भी दिया हमारे स्वागत के लिए। शी इज़ आ फुर्तीली ताई। जब से मैं आई हूँ, आशिक के जितने भी हेयर स्टाइल्स हैं इन्होंने बनाए हैं, मतलब फटाफट बना देती हैं, पता भी नहीं चलता है कि अरे कैसे बन गए। और ये रुकू डार्लिंग हमारा इंतज़ार कर रही है। हाय रुकू डार्लिंग, से हाय हाय। तो अभी हम 2 मिनट के अंदर अंदर मेकअप स्टार्ट करेंगे। पहले मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी फुर्तीली ताई मेरा हेयर स्टाइल भी बना दे और मेकअप भी स्टार्ट हो जाए। तो हम मिलते हैं 2 मिनट्स में। मृणाल ने अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया और अब वक्त है मेकअप का। क्योंकि मृणाल एक ग्लैमरस एनआरआई लड़की का किरदार निभा रही हैं, इसलिए उनका मेकअप होता है बहुत ही ग्लैमरस। सबसे पहले उनके चेहरे को क्लीन किया जाता है। पहले उन्होंने करके दिखाया हमें अपना दिलबर डांस।
अब चलते हैं सेट पर, जहां पर आज मृणाल यानी आशी को कार्तिक के साथ ही डांस करना है। वैसे इसी के साथ मृणाल के सुवर्णा के साथ भी सीन्स फिल्माए गए। शूटिंग के बाद मृणाल पहुंची अपने मेकअप रूम में, जहां उन्होंने हमें बताया कि उनके बैग में क्या क्या है। भाई तो खोलते हैं उनका पिटारा और देखते हैं क्या क्या है। मैं बहुत सिंपल हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, तो मैं ज़्यादा ऐसा कुछ चीज़ें नहीं रखती हूँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स मेकअप। जितनी भी लिपस्टिक्स हैं, जितने भी शेड्स हैं, जितने भी पैलेट्स हैं, वो मैं रखने की कोशिश करती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट वन, सो मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले। ये आई कैरी इट एवरीवेयर एंड आई यूज़ इट फॉर एनीथिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। मेकअप के बाद आई थिंक द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्पीकर। द स्पीकर मतलब ये आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ये आपको मोटिवेशन भी दे सकता है और रुला भी सकता है। थोड़े लाइट परफ्यूम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, ये चादर बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर की लाइफ में, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको कब वैनिटी मिल सकती है, कब को क्या मिल सकता है। तो आपको एक चादर ज़रूर रखनी चाहिए कि आपको कहीं पे भी सोना हो सकता है तो आप आराम से सो सकते हो अपनी खुद की घर की चादर बिछा के, जो आपको हीट से बचा के रखेंगे। खास करके जब आप ड्रायर यूज़ करते हो या फिर कोई और स्ट्रेटनिंग थिंग यूज़ करते हो। एंड this thing which was gifted, actually two things which are gifted from my sister, little sister जो मेरी सो रही है। ये ऐसे करके मैं सो जाता हूँ, ऐसे ऐसे करते करते मसाज होती रहती है मेरे बालों में। और ये डायरी, खैर मैंने अभी इस पर शुरुआत नहीं की है क्योंकि अभी अभी गिफ्टेड है, बट इसका पहला पन्ना जो लिखा हुआ है वो मेरी सिस्टर की तरफ से लिखा हुआ है। डोंट वरी, इफ देयर इज एनीथिंग इन योर लाइफ, योर सिस्टर विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। लव यू, रिमेंबर दैट। एंड देन उसने स्पेनिश में लिखा है दैट यू आर द बेस्ट सिस्टर एंड आई होप दैट एवरीथिंग विल गो गुड। यू आर सो प्रेशियस व्हेन यू स्माइल। तो मैं इस पर अपनी शायरी लिखनी शुरू करूँगी, जो मैं हमेशा लिखती हूँ बट आजकल लिखनी बंद कर दी थी। तो मैंने ये रखी हुई है डायरी कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसी पे ही अपनी शायरी लिखूंगी, जो नए नए मेरे दिमाग में थॉट्स आएंगे। वैसे शूटिंग के बाद के लम्हों में मृणाल ने सुनाई अपनी लाइफ की कहानी। भाई आखिरकार बार्सिलोना स्पेन से कैसे वो पहुंची मुंबई में आई थी पढ़ाई करने, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक्टिंग का कीड़ा ऐसे काटा कि अब वो यहीं पर बस गई हैं। वैसे उनका पहला शो था कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य मिला और कुंडली भाग्य के बाद मुझे वकेशंस पे मैं चली गई थी अचानक से टू माई होम टाउन। एंड फिर मुझे फिर से DKP का कॉल आया और कास्टिंग का कॉल आया रिश्ता क्या कहलाता के लिए। और राजन सर ने मुझे बोला हुआ है कि ये उनका बहुत, जिस शो से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये वो शो है और उनके लिए ये शो के it's very important for him। और अगर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो मेरे लिए भी मुझे लगता है उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। फ्रॉम द डे वन आई हैव एंटर्ड, मैंने आते ही मैंने राजन सर से मिली हूँ, मैंने सेट से पैर रखने से पहले मैं राजन सर को मिली हूँ। तो आई थिंक दैट वाज द ब्लेसिंग फॉर मी दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हिम, फ्रॉम राजन सर एंड फ्रॉम माय शिवा जो आपने मेरे घर में देखा। और आई होप ये कैरेक्टर आपको अच्छा लगे। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग कि हाँ मैं अचानक से उमा की तरह नहीं हो जाऊँगी या मैं नेगेटिव नहीं हो जाऊँगी या मैं ये नहीं वो नहीं। मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि हर एक एक्टर अपना काम बहुत अच्छे से करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अपने दिल से करता है। और मैं आशी भी दिल से निभा रही हूँ, वो बहुत सारा प्यार सबको देना चाहती है। अगर बाय एनी चांसेस वो कार्तिक के लिए हल्का सा फील करना शुरू हो जाती है तो आप थोड़ा आशी को भी रोमांस करने दीजिए। इसके बाद थोड़ी और शूटिंग और अब वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। So much for spending this entire morning with me. I loved it so much and I enjoyed it so much. आपको इतना सब कुछ बताना थोड़ा मैं थक गई हूँ, बट ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। एंड आई होप आप देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है 9:30 जैसे कि आपको पता है। और ये आपकी आशी है जो आपको कह रही है कि उसको दिल खोल के प्यार दीजिएगा इस बार। एंड लव यू अ लॉट।
तो उम्मीद है ये रिश्ता क्या कहलाते कि आशी यानी स्पेन से आई इस भारतीय लड़की की जिंदगी में झांककर आपको इनके बारे में बहुत सारी अनजानी बातें पता चली होगी और कलाकारों की छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश की है सास बहू और बेटिया ने। मुंबई से लतिका पंडित के साथ आज तक ब्यूरो।